लो सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए मेरे भाई बहनों, आज का वचन लेते हैं। आज का वचन मसीह में हमारा चाल चलन। जी पहला पतरस उसके हम दूसरे अध्याय उसकी 12वीं आयत को लेते लिखा है, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपया दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। जी मेरे भाई बहनों, देखिए यहाँ वचन में लिखा है कि हमें परमेश्वर ने अन्य जातियों के लिए एक ज्योति ठहराया है, और हम जानते हैं कि जैसे ही हम ज्योति में होते हैं तो अंधकार हमें ग्रहण नहीं करता है। कहने का मतलब कि जैसे ही हम परमेश्वर के राज्य में आ जाते हैं तो हम सत्य को जान जाते हैं, और सत्य हमारे ऊपर किसी बुराई को नहीं आने देता है। जैसे ही आप परमेश्वर के चाल चलन को अपने जीवन में अपना लेते हैं, तब आप बुरे लोगों से दूर हो जाते हैं। कैसे मेरे भाई बहनों? जैसे कि आपका चाल चलन, आपका एक अच्छा चाल चलन हमेशा ही दूसरे बुरे मनुष्य को प्रभावित करता है। कैसे? अगर आपने देखा कि मेरा भाई, यदि आपका कोई पड़ोसी भी आपका भाई होता है, अगर आप जानते हो कि मेरा जो पड़ोसी भाई मेरे विरुद्ध में बुरी बातें गढ़ता है या मेरे विरुद्ध में निंदाएं करता है, लेकिन आप उनके प्रति अपने हृदय को अच्छा रखते हैं और उनके लिए नित्य प्रार्थना करते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तुम अपने बैरियों से प्रेम करो और अपने स्थाने वालों के लिए प्रार्थना करो। जी मेरे भाई बहनों, आज हम जब प्रभु में आ जाते हैं तो हमारा चाल चलन परमेश्वर को भाना चाहिए। आज हम परमेश्वर में आने के बाद अपने पुराने चाल चलन के अनुसार परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते हैं मेरे भाई बहनों। देखिए यहाँ बाइबल में लिखा है कि क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा जो निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी या सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। जी मेरे भाई बहनों, आज हमारा जो छुटकारा है, यानी जो हमारा पुराना चाल चलन था, दूसरों के प्रति बुरा सोचना, बुरा करना, उनके प्रति बुरी बातें गढ़ना, ये सारा हमारा पुराना चाल चलन था जो हमारे बाप दादाओं के द्वारा हमारे स्वभाव में आया था मेरे भाई बहनों। देखिए यहाँ परमेश्वर ने हमें हमारे पुराने चाल चलन से, निकम्मे चाल चलन से, अपने पवित्र प्यारे बेटे यीशु के पवित्र लहू के द्वारा हमें छुटकारा दिया है, ना कि किसी कीमती सोने चांदी के द्वारा हमें उस पुराने निकम्मे चाल चलन से हमें मुक्ति मिली है। मेरे भाई बहनों, देखिए यहाँ वचन में लिखा है कि यदि अपराध करके, यदि लिखा है कि तुम अपराध करके घूसे खाओ और धीरज धरो, तो इसमें तुम्हारी क्या बड़ाई है। यदि तुम भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो, तो यह परमेश्वर को भाता है। देखिए मेरे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर हमें बताते हैं कि जैसे ही आपका चाल चलन दूसरों के जीवन को प्रभावित करता है, यदि आप अगर आपके लिए कोई बुरी बातें करता है या आपके लिए बुरा सोचता है या आपका उनकी कल्पनाएं होती है कि आपके जीवन को अनर्थ व्यर्थ के या नष्ट कर दे, किसी न किसी तरीके से वो आपके लिए बुरी बातें गढ़ते हैं, लेकिन आप हमेशा उनके लिए अच्छा सोचते हैं और उनके लिए नित्य प्रार्थनाएं करते हैं, और आप हमेशा से चाहते हैं कि मेरा भाई या बहन या मेरा वो पड़ोसी या मेरा वो प्रियजन या मेरा वो रिश्तेदार जो मेरे बारे में बुरी निंदाएं करता है, चुगलियां करता है, बुरी बातें बनाता है या मेरे लिए व्यर्थ की बातें सोचता है या मेरे जीवन को नष्ट करने वाली घातक बातें सोचता है, लेकिन आप उसके प्रति निरंतर प्यार वाली बातें बोलते हैं दूसरों को, या आप उसके प्रति नित्य प्रार्थनाएं करते हैं, तो आपका चाल चलन परमेश्वर को भाता है मेरे भाई बहनों। क्योंकि बाइबल में लिखा है, अगर तुम अपराध करके घूसे खाते हो तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। अगर आप भले काम करके सताए जाते हो या भले काम करके किसी के द्वारा मारे या पीटे जाते हो, तो परमेश्वर आपके चाल चलन को देखता है, और ऐसा ही चाल चलन परमेश्वर हमें मसीह में चलने के लिए बोलता है मेरे भाई बहनों। देखिए परमेश्वर ने खुद भी अपने चाल चलन को प्रूफ किया है। प्रभु यीशु मसीह ने हर जगह अपने आप को साबित किया है कि तुम मेरी सी चाल चलो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ और तुम्हारे बुलाने वाला भी पवित्र है। जी मेरे भाई बहनों, हम एक और वचन को देखते हैं। यहाँ वचन में लिखा है, इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमान के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन
बुरे हैं। देखिए मेरे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। जी, हम बहुत से भाई बहन इवन विश्वासी लोग भी अपने चाल चलन को, जो कि मसीह में हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए, बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह जैसा, जैसे प्रभु यीशु मसीह अपने चाल चलन के द्वारा लोगों को प्रभावित करते थे, अपनी ओर अट्रैक्टिव करते थे, आकर्षित करते थे, अपने अच्छे स्वभाव के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा, अपने बोलने के द्वारा, अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, वैसे ही प्रभु ने हमें भी मसीह में ऐसे ही चाल चलन को चलने के लिए बोला है मेरे भाई बहनों। जी मेरे भाई बहनों, आज के वचन से प्रभु आपको ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान जिंदा और जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाले मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। खुदावंद आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिताजी, मैं अपने तमाम भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, जिन्होंने इस वचन को प्रभु जी बड़े दृढ़ता के साथ सुना है। प्यारे प्रभु जी, होने दे पिता परमेश्वर, आज मेरा हर एक मसीह भाई बहन प्रभु जी इस वचन के अनुसार प्रभु अपना अच्छा चाल चलन प्रभु मसीहत में बिताने पाए प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, मेरी आपसे प्रार्थना है प्यारे प्रभु जी, यदि आज मेरा कोई भी भाई बहन प्रभु जी अपने चाल चलन को लेकर परेशान है प्रभु जी, यदि उनका चाल चलन प्रभु अपने पड़ोसियों के लिए, अपने परिजनों के लिए प्रभु जी, अपने रिश्तेदारों के लिए प्रभु जी, अपने हर एक परिवार के हर एक जन के लिए प्रभु जी, जैसा भी उनका चाल चलन बिगड़ा है प्रभु जी, तो मेरी आपसे प्रार्थना है प्रभु, आप उन पर कृपा दृष्टि कीजिए प्रभु जी, उन पर अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, कि वो मसीह में अपना चाल चलन अच्छा रखने पाए प्रभु जी। ऐसा चाल चलन प्रभु जो आपको भाई प्रभु जी, वो आपकी इच्छा में होकर चलने पाए प्यारे प्रभु जी। मेरी आपसे प्रार्थना है प्रभु जी, आप आज उनको छू लीजिए पवित्र आत्मा जी, आज उनका चाल चलन प्रभु आपको भाई ऐसा उनका जीवन कर दीजिए प्यारे प्रभु जी। ये आपसे हो सकता है क्योंकि आपके वचन में लिखा है, यदि मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। पिता यीशु के नाम से प्रभु आज मैं अपने भाई बहनों को ब्लेस करती हूँ इन वचनों के द्वारा प्रभु जी। आपका आत्मा उन्हें छुए और आजाद करे प्रभु जी। शैतान के हर युक्ति को नाश करते हैं, रद्द करते हैं, कैंसिल करते हैं, यीशु के नाम से इन्हें ब्लेस करते हैं। थैंक यू जीसस, इन प्रार्थनाओं को सुनने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। पिता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।